औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ कराची बिला तफ़रीक उनकी खिदमत में डिफेंस कराची से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत की छत पर मौजूद हूँ, मेरा उनसे एक दरीना तल्लक, उनसे एक दरीना राब्ता आपके इस फ़न के हवाले से रहा है और बड़ा कदीमी कराची में वो शौक़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी मुराद उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के अंदरून सिंध और कराची में सरबराह उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, मैं इस वक्त उनकी छत पर बाज़ाब्ता मौजूद हूँ। मेरा आप दोस्तों से वादा था कि 4 बजे के बाद हमारी उनके साथ ख़ुसूसी नशिस्त है। थोड़ा सा टाइम लगा आने में, उसके अलावा ज़रा बाहर का मौसम भी आज थोड़ा सा तल्ख़ था, तो उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ तमाम दोस्तों से कि आप दोस्तों को इंतज़ार करनी पड़ी। तो दोस्तों, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी की सरबराही के साथ साथ यहाँ कराची में मुख्तलिफ़ क्लबों की भी वो सरबराही कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरह का शौक़, जिसमें काबली और ग्रेबाज पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ भी शामिल है। ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर लियारी अलायंस की बात करूँ, उसके साथ साथ कराची पिजन एसोसिएशन और भी 1-2 एसोसिएशन है जिसकी वो सरपरस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि मेरा ख़्याल में जब मेरा पहला विज़िट था कराची का बाज़ाब्ता तौर पर आपके फ़न से हवाले से, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात इसी डिफेंस में डॉक्टर अमजद वहीद साहब उनके घर, उस वक़्त कराची के तकरीबन स्टेक होल्डर हमारी उस महफ़िल में मौजूद थी। तो मैं जब कराची आया, मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि सरदार साहब मैंने आपके पास आना है। उन्होंने शफ़क़त फरमाई, उन्होंने कहा लाला जी वेलकम, आप जब चाहें आएँ। तो आइए दोस्तों, ये अगर आप देखें तो ये डिफेंस के इलाका के बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं और यही डिफेंस में सरदार साहब काफ़ी अरसा से, ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर बात करूं तो वो काबली कबूतरों का वो शौक़ कर रहे हैं। आप दोस्तों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ अगर आ रही है तो मेरे इस पेज को आप शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, ताकि कराची का ये खूबसूरत शौक़ तमाम दोस्त अब आप देख सकें। इसके साथ साथ आज सरदार साहब के पास एक बड़ा पुराना नाम कराची का, मैंने ख़ुद ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरे उस दोस्त से आपको मिला जाए, और उसने बड़ी दलेरी से, बड़े अच्छे तरीके से कराची के वो इस शौक़ में रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सरदार साहब से कुछ चंद बातें करते हुए इंशाअल्लाह फिर हम आपको उनका शौक़ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सरदार भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम, मालिक का बड़ा एहसान है। आपका बड़ा शुक्रिया कि नहीं, आपका शुक्र नहीं, कोई बात ही नहीं। आप हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, आप क्या मेहमान हैं हमारे। सरदार भाई कुछ इसी तरह आलम भाई क्या हाल है आपके? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसी तरह हमारी महफिल में दोस्तों हमारे गुजरात से तल्लक बाबू नासिर साहब के कज़न वो भी मौजूद हैं। उस्ताद जी, आपका नाम? उस्ताद परवेज़ साहब, वो भी बाबा मीर से। अच्छा, ये बाबा मीर से आए हैं जी। तो सरदार साहब काफ़ी अरसा से आपसे तल्लक है। बिल्कुल। तो आज ख़ुसूसी तौर पे मैं आपके इस फ़न के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि लोग ये जानकारी चाहते हैं कि किस तरह आपका कितना बड़ा सेटअप, बिज़नेस का सारे मामलात, ये कबूतरों की तरफ आने का क्या राज बना, क्या हकीकत बनी, इस पे ज़रा आपने तफसीलन रोशनी डाली है। लाला जी, ये तो बचपन का जो है ना, हर किसी को शौक़ होता है। बचपन में काफ़ी शौक़ था, फिर ज़िंदगी का एक वो वक्त आया, हमने कहा कि जब ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह
तो फिर अपने तमाम वो शौक़ जो बचपन के वो पूरे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा बचपन का ही शौक़ था। सही। फिर जब यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया तो मैंने ये शौक़ छोड़ दिया। फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर हिस्सा लेते रहे और दूसरा फिर कारोबार के अंदर मसरूफ़ हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब कारोबार इस्टेब्लिश हो गया तो फिर दोबारा जो है ना फिर इस शौक़ की तरफ आए। तो काफ़ी टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन शौक़ है, अल्लाह का बड़ा करम है। नहीं वो तो ठीक है, ये तो ज़िम्नन सी एक बात है। जी आपने जी। जब कभी भी किसी कबूतर परवर से सवाल किया है तो उसका जवाब यही होता है बचपन से। मगर कुछ वजूहत बनती हैं, कोई मारूसी सिलसिला है या किसी नहीं नहीं, मैं किसी में मेरे किसी ख़ानदान में किसी को कोई ऐसा कबूतरबाज नहीं था। अच्छा, जहाँ हमारी रिहाइश थी कराची के अंदर उस ज़माने के अंदर, तो वो बहुत उस कराची की सबसे ऊंची इमारत थी, 9 मंजिला इमारत थी, जबकि कराची के अंदर 2 मंजिला इमारत भी नहीं होती थी, सब सिंगल स्टोरी होते थे। और वो बड़ी छत थी और वहाँ पे जैसे बचपन के अंदर होता है, कबूतर आते थे, लोगों के भी आते थे, अपने उड़ाते भी हम थे। तो वो सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो शौक़ तो उधर का था, लेकिन उस वक्त भी उस जगह पर अच्छा कबूतर ही आता था, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर उतनी ऊंचाई के अंदर कबूतर अक्सर रात को आते थे बसेरा करने के लिए। वो हमारे हाथ में आ जाते थे, जो अच्छे होते थे वो रख लेते थे, छोटे होते थे स्कूल में पढ़ते थे, जो दूसरे होते थे वो मार्केट देते थे। उनका दाना पानी जो है उनका हिसाब किताब स्टूडेंट लाइफ के अंदर चलते रहता था, हमारा शौक़ चलते रहता था। तो जब यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया तो मुझसे बड़े भाई जो थे उन्होंने कहा यार अब तुम यूनिवर्सिटी में आ गए हो, मेहरबानी करके यार ये काम कबूतरों वाला जो है वो छोड़ दो। अच्छा, फिर वो कुछ ऐसे सियासी हालात भी मुल्क के ऐसे थे, हमारा ताल्लुक़ जो है वो शुरू से जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ था। उस वक्त भुट्टो साहब जेल में थे, वो एक जद्दोजहद का टाइम था। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं अब ये दोनों काम नहीं चल सकते, अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला ही काम चलेगा। तो फिर जेल जाते रहे, मारे खाते रहे ये सिलसिला चलता रहा। मतलब शौक़ के साथ साथ आप वो शौक़, जी हाँ। फिर जब मैंने छोड़ा तो मैं उस ज़माने के अंदर जो है बोलू पहलवान के अखाड़े में वर्जिश करता था यहाँ कराची के अंदर। तो कबूतर मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन 50-60 कबूतर थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि बोलू का भाई जो है गोगा पहलवान, उसको बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा चलो यार किसी शौकीन को जो है ना मैं अपना शौक़ दूँ, मार्केट में बेचूँगा क्या। 15-20 रुपये का कबूतर बिकता था उस ज़माने में, आम कबूतर 6-7 रुपये का बिकता था। तो मैंने कहा क्या करना है बेच के। तो मैंने उसको कहा, गोगे को मैंने कहा कि पहलवान जी मेरे पास कबूतर हैं बहुत अच्छे, तो आप शौकीन हो। तो वो मुझे कहने लगा कि आप ऐसा करना कि कल एक कबूतर आप जो अच्छे कबूतर हैं 1-2 कबूतर ले आइएगा। तो मैंने कहा मैं आपको बेच रहा हूँ कि मैं पहले आपको सैंपल दिखाऊंगा फिर। तो खैर वो थोड़ा सा वो हुआ। मैंने कहा भाई आपने अगर आपको चाहिए आप मेरे साथ चलो और आपको पसंद आए तो इस बात को तकरीबन समझे आपके 40 साल से ज़्यादा हो गए, 45 साल हो गए होंगे। तो उसने कहा चलो फिर कल चलेंगे। तो दूसरे दिन वो फिर मेरे साथ गया। जब उसने कबूतर देखे तो वो बिल्कुल परेशान हो गया। पहलवान था वो, तो हमारे तो छोटी छोटी बाडियाँ और बचपन के अंदर जिस तरह पतले दुबले, आपको भी अल्लाह पाला। तो वो पिंजरे के अंदर जब मेरे घुसा तो वो छोटा सा पिंजरा था 5 फुट का, तो पहलवान फंस गया उसके दरवाजे के अंदर। खैर उसको एक को पकड़े, दूसरे को पकड़े, इस तरह करके जो है फिर वो कबूतर सारे के लाहौर ले गया। फिर हमारे जहन से शौक़ भी निकल गया बिल्कुल हकीकतन। तो फिर कराची के दोस्त शौक़ करते थे, सुनते थे लोगों का कि फ़लानी जगह शौक़ हो रहा है, फ़लानी जगह हो रहा है। फिर मैं दूसरा शौक़ था वो कुत्तों वाला। अच्छा, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके दोनों शौक़ थे, जो कुत्तों के साथ कबूतरों का शौक़ भी रखते थे। फिर मुझे दोबारा शौक़ हुआ। तो दोस्त था मेरा लाहौर के अंदर, ये वापडा का कबड्डी का कोच था बाप पहलवान, वो और मेरे जो उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन, ये मियाँ साहब के पहले शागिर्द थे। तो उसको मैंने कहा पहलवान कबूतर चाहिए। तो मियाँ साहब उस ज़माने में उन पहलवान के पास ही रहते थे लाहौर। मियाँ नज़ीर साहब हयात थे और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मियाँ नज़ीर साहब कराची मेरे पास आए। उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन मियाँ नज़ीर साहब, उस्ताद ताहिर शरीफ,
अभी मुगल भी साथ था उनके सब, तो ये सब लोग तशरीफ़ लाए। तो जो मेरे उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब हैं, वो मेरे भाइयों की तरह, उनसे मेरा तकरीबन 25 साल का ताल्लुक़ है, पुराना ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, कबूतर से पहले का ताल्लुक़ है। फिर वो कबूतरों का जब शौक़ हो गया तो फिर तो मुझे तो कबूतरों की कभी लोग ढूंढते हैं, मुझे तो मेरा तो घर है, वो जौन सा मुझे चाहिए होता है मुझे तो मिल जाता है जौन सा, बल्कि मैं कहता हूँ कबूतर अच्छा, वो कहते हैं ले जाए। सरदार भाई ये तो ज़िम्मेदार बात नहीं। उसके बाद फिर आपने अमली तौर पे ये तो चले आप मैंने जब कबूतर मैंने रखे तो मैंने कबूतर उड़ाए कराची में, कराची के अंदर मैंने बिल्कुल किसी वक्त वक्फा नहीं दिया। अभी फिर मैंने को मेरे शौक़ के अंदर 7 साल का वक्फा आया, जब शौक़ के हवाले से वो कराची की कबूतरबाजी की वजह से थोड़ा बदजन हो के मैं शौक़ से पीछे हट गया। फिर जब दोबारा शौक़ में आया तो 5 नवंबर 2017 को मैंने छत का इफ्तिताह किया, और उसके दूसरे साल 2018 के अप्रैल के अंदर मैंने शौक़ किया। उसके बाद मैं मुसलसल शौक़ कर रहा हूँ और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह नंबरों में हूँ। और बाद में ये मियां नज़ीर साहब से हाल ही में आपने, मेरा मतलब उनको नहीं पग, जी पग जो है मेरे पास 2000 की पंचायती पग थी कराची की, जी हाँ, वो मैंने वापस कर दी। वो उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख, हाजी मोहम्मद यूसुफ, इन्होंने सब ने मिल के, बल्कि वो भी मुझे एक एजाज़ हासिल है कि मेरे पग के लिए मेरे साथ वो लोग गए जो कभी लियारी से बाहर ही ना निकले। उस्ताद अबू बारी एक बहुत बड़ा नाम है कराची की कबूतर परवरी के अंदर, वो मेरे साथ अजीज़ाबाद गए MQM के दौर के अंदर। उस्ताद खालू, उस्ताद आदू, इब्राहिम जामोट, ये सब मेरे साथ मेरी गाड़ी में गए। तो लेकिन फिर मैंने वो पंचायती पग वापस करके फिर मैंने उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन का की हालिया मैंने वो, जी हाँ। तो ये अमली तौर पे आपने बाकायदा तौर पे जो कराची की पार्टिसिपेशन थी आपकी, आप हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से, कौन सी डेट आपको कोई सन याद है कि कौन सी सन से? क्योंकि मैं गुज़श्ता आपको तकरीबन 10-12 सालों से मैं भी देख रहा हूँ। सन समझे आपके 1999 में मैं कराची के अंदर शौक़ में आया, और फिर उसके बाद मुसलसल फिर तकरीबन मेरा वक्फ़ा जो आया वो सन 2012 मैंने कबूतर ख़त्म कर दिया। फिर 2017 में नवंबर में दोबारा रखे, तो वो 5-6 साल का वक्फ़ा बीच में आया। लेकिन वो कबूतर भी दोस्त थे हमारे, उस्ताद साकिब बावा, उनके पास कुछ कबूतर थे, बाकी दोस्तों के पास थे। जो कुछ कबूतर असल हालत में थे वो ले भी आए। कबूतर तो अब इतने हैं कि जगह नहीं है मेरे पास, कबूतर ज़्यादा है। दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि शायद सरदार भाई को ये बात याद आए कि जिस वक्त हम इनके विज़िट पे थे, गालबन उस वक्त आलम बंगाली, आपको याद होगा कि आपने एक कबूतर दिखाया था कि वो बंधा हुआ कबूतर, उसकी परवाज़ इतनी थी, वो क्या बात थी खान साहब? बहुत ज़रा थोड़ी सी मुझे आज याद आ रही है। जी वो कबूतर आपकी मैगज़ीन में भी लगा हुआ है। वो बटेरों में से कबूतरी थी, वो बंदी हुई जो है वो नहीं बैठती थी, और वो टाइम आउट बैठी थी बाद में टाइम के जी टाइम जी। तो दोस्तों इतने अच्छे कबूतर थे उस वक्त। तो सरदार साहब ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि इतना टाइम आप किस तरह देते हैं, मतलब 3-4 क्लबों की सरपरस्ती भी आप कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी करवाते हैं, अपना शौक़ भी होता है, तो किस तरह ये टाइम निकाल लेते हैं इतनी मसरूफियात के बावजूद? अब वो मसरूफियात भी उस तरह से, अब बच्चे जो है माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। मैं कारोबार के लिए 2 घंटे दोपहर को जाता हूँ, तकरीबन 1 बजे से समझें 3 बजे तक, उसके बाद शाम को 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ये 5-6 घंटे मैं काम को देता हूँ। और वो भी मेरा दिल करे तो, अगर कबूतरबाजी है तो मैं वो वाली प्रैक्टिकल कबूतरबाजी करता हूँ। मेरा वो नहीं, टेलीफोन पे नहीं पूछता हूँ कि कितने ऊपर हैं और कौन सा बैठा है, और मैं फजर के बाद ऊपर चढ़ता हूँ और मैं इशा के बाद उतरता हूँ सीज़न के अंदर, और कोशिश करता हूँ कि खुद। कोई यादगार आपकी अचीवमेंट कराची की जिसमें हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से जिसने आपको ज़्यादा मुतासर किया हो, याद रहने वाली हो? बहुत सारे ऐसे, तो क्या मैं आपको कहूँ, माशाल्लाह कराची के अंदर असल में ये है कि शौक़ काफ़ी बटा हुआ ग्रुपों के हिसाब से। तो पिछले साल तकरीबन जो अप्रैल का कप था, सराशी मिसाक कप, वो भी मैंने जीता। उसके बाद जून के अंदर जो है मियां नज़ीर कप था 3 रोज़ा, वो जीता। कराची ग्रैंड अलायंस कप, जनरल कप, वो जीता।
कराची पिजन और पाकिस्तान पिजन उनका कप वो भी मैंने जीता 5 रोज़ा। मेरे कबूतर भी कराची के अंदर रिकॉर्ड टाइम पे बैठे जेट के अंदर। कबूतरी मेरी जो है जिस दिन कराची के अंदर, कराची के जून के अंदर इससे सख्त मौसम नहीं था, तो उस दिन मेरी कबूतरी जो बैठी 7:53 पर। उस दिन मेरे 64 घंटे 45 मिनट 47 मिनट बने, जिस दिन पट्टी वालों के किसी के भी सेंचुरी नहीं लगी। तो ये अपना सरदार भाई, मैं देख रहा हूँ कि मौसम, मैं भी आ रहा हूँ यहाँ 10, 12, 13 सालों से, बड़ा वेरीफाई करता है बाकी पाकिस्तान की निस्बत मौसम जो है। तो ये काबिल कराची का मौसम जो है ना वो जी, वो कराची के मौसम का कोई पता नहीं है। कराची के लोगों की तरह कराची के मौसम का कोई पता नहीं है। कराची का मौसम हर 2 घंटे के बाद बदलता है। तो यहाँ कबूतरबाजी जो है वो मैं कहता हूँ काफ़ी मुश्किल है। देखिए पंजाब के अंदर वाकई, वो कल एक दोस्त बैठे थे खालिद भाई हमारे चिन्योट से हैं, तो वो बात कर रहे थे, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वहाँ पर उस्ताद वक्त में होता है कि वो कबूतर को संभाले, जो कबूतर बिगड़ने का। कराची के अंदर कबूतर कम बिगड़ते हैं, तो मालिक को परेशानी जो है ना वो कराची के अंदर कबूतर कम होती है, लेकिन कबूतर को परेशानी ज़्यादा होती है। कबूतर बेचारा कभी इस सिमत में उड़ रहा है, कभी हवा उल्टी हो गई तो वो उस सिमत में उड़ रहा है। एक दिन के अंदर लाला जी 4 दफ़ा जो है ना मौसम मतलब तब्दील होता है। सुबह आप कबूतर उड़ाएंगे, आसमान साफ होगा, 2 घंटे के बाद बादल आ जाएंगे, कबूतर ऊपर होंगे, बादल नीचे होंगे। अच्छा, ये सरदार भाई आपने एक बात की, ज़िमरन बीच में बात आई कि जिस तरह कराची के मौसम का बदलते हैं का पता नहीं लगता, इसी तरह लोगों का भी नहीं पता। नहीं, मैं मजाक ये मैं इसमें कोई नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं कोई ऐसा, कराची के लोग बहुत मोहब्बत वाले बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं। सरदार भाई आपको याद होगा कि आज ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, इस बात की आप तस्दीक करेंगे। हो सकता है कि शायद मेरा आपके इस फ़न के हवाले से दोबारा आपके साथ ऐसी सिटिंग ना हो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको याद होगा कि आज कराची के जितने स्टेक होल्डर हैं बैक ज़बान, मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर अमजद साहब के घर कौन कौन किस जगह पे बैठा हुआ है। और उसमें आप थोड़ा सा, आपको ये मुझे आज तक ये याद है कि सिटिंग के बाद जिस वक्त लोग जमा हो गए थे, आप ज़रा थोड़े से बाद में आए। वो मेरी आप क्या वजह बनी सरदार भाई कि उस वक़्त मैं देख रहा था कि ये तमाम आज अपनी अपनी जगह पे क्लब हैं, अच्छी बात है, लोग शौक करवा रहे हैं, शौक परवान चढ़ रहा है, मगर क्या वजह है कि एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा? लाला जी देखें, मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे शौकीन है, हर ग्रुप के अंदर अच्छे लोग हैं, अच्छे शौकीन है, अच्छे उड़ाने वाले, सब कुछ है। लेकिन उसमें यह है कि बस हमारे यहाँ थोड़ा सा अब एक काम थोड़ा मीडिया का हो गया है और शख्सियत परस्ती है ना, तो उसके अंदर और थोड़ा सा लोगों को जो हार का खौफ होता है ना, उसकी वजह से अब मैं परवेज़ भाई के साथ अगर उड़ाऊँ और मुझे ये खौफ हो कि यार मैं अपना एक कद इतना बना दूँ कि मैं जो है ना वो बैरियर टावर जितना मेरा कद हो जाए और मैं इनको कुछ समझूँ नहीं, तो मैं इनके शौक़, इनका तो कुछ भी नहीं जाएगा ये मेरे से अगर हार गए तो मैं अगर हार को सोचूं तो मैं कहूँगा यार मैं परवेज़ भाई से हार गया, तो लोग कहेंगे, पता लोग क्या कहेंगे। ये सब चीज़ें हो सकता है। शौक़ अभी भी हमने बड़ी कोशिश की, तो शौक़ जो है कराची के अंदर आप बाजी नहीं लगा सकते, एक नया रवाज है, आप किसी को कह ही नहीं सकते। अगर आपने किसी को कह दिया वो ये समझे बहुत बुराई समझी जाएगी, मतलब वो एक ट्रेंड होता है जिसका जी। यहाँ पे टूर्नामेंट उड़ते हैं, अब मैं किसी और क्लब की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने क्लब की बात करता हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि बड़े अच्छे तरीके से अपने टूर्नामेंट कराएं, और कोई आदमी आपको कराची का वो नहीं मिलेगा ऐसे कि वो कहे कि इस क्लब के अंदर किसी किस्म की कोई मुनसिफ किसका कोई किसी को कोई एडवांटेज देने के लिए तैयार नहीं है। हम साथ बैठते हैं भाई, उसमें तो ये दो राय कोई नहीं है कि ज़ाहिर है जो भी जहाँ भी मेरा मकसद कहने का ये था कि जहाँ भी कोई अपना शौक़, ज़ाहिर है अगर आप इस बेसिक एक सवाल किया जाए तमाम स्टेक होल्डर से, तो सबका एक ही जवाब होता है कि हम शौक़ की खिदमत कर रहे हैं। लाला देखें, हर कोई अपना शौक़ कर रहा है, खिदमत तो क्या हो, खिदमत तो आदमी कोई ऐसा कोई काम हम तो कर नहीं रहे कोई कि जो ईदी साहब कर गए हम वो कोई काम कर रहे हो। हर कोई अपने शौक़ के खातिर जो है, लेकिन अभी जो है वो ये हो गया कि उड़ाने वाले कम हैं और बाकी लोग जो है ना वो ज़्यादा हैं,
और उन्हीं की कोशिश होती है कि भाई ये शौक किसी तरीके से जो है ना, बातें भी वही, एतराज़ भी वही करेंगे क्या तो अच्छा। भाई आपका दिल नहीं कर रहा कि वही पुराना उसी तरह का कराची? नहीं, हमारे साथ तो सारे लोग हैं, हमारे साथ तो वो लोग हैं, डॉक्टर अमजद साहब हैं, आरिफ अहमद ख़ान साहब हैं, जावेद इकबाल साबुन वाले हैं, उसके अलावा वज़ीर बलोच साहब हैं, सारे बड़े बड़े नाम हैं, बाबा बिट से आजी सलीम है, इसी तरह हयात बलोच है, राशिद हसन है, चौधरी शकील है। तो मतलब हमारे यहाँ तो आशिम इसाक साहब हैं, और अभी एक नई छत जो है जो मुस्तफ़ा अड्डे वाले, उन्होंने इफ्तिताह, उस्ताद उनके शागिर्द हैं, साकिब शहजाद हैं, और बहुत सारे, मैं नाम कई लोगों के भूल जाऊंगा, लेकिन क्या हम आगा नोमान है, और इस तरह की बहुत सारी छतें हैं। आप समझे कि उस्ताद खलील है, ज़फ़र अहमद शेख साहब के साहबजादे उस्ताद मसूद है, जो यहाँ अपना अमजद साहब हैं, चौधरी अमजद हैं, गुजरात है। ये सब वो है कि मतलब माशाल्लाह सब उड़ाने वाले हैं, और अच्छे उड़ाने वाले हैं। गफ़ार बलोच है जहांगीर रोड के अंदर। तो हमारे क्लब के अंदर तो माशाल्लाह जो है ना, मैं किसी और की वो नहीं कर रहा हूँ कि कोई और, मैं समझ गया हूँ, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने शौक़ के हवाले से बात करता हूँ, अपने क्लब के हवाले से, कि हम जो 3 साल 4 साल से शौक़ कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है शौक़। मतलब कोई आदमी वो उस पर उंगली नहीं उठा सकता शौक़ के हवाले से। दुनिया देखती है शौक़, ये कोई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं अक्सर एक बात करता हूँ, आप हो सकता है मेरी इस बात की तस्दीक भी करें, कि अमल और किरदार जो हैं इनको छुपाया नहीं जा सकता, भले कोई भी अगर उसमें देखें लाला, ये जो है ना शौक़, इसके अंदर सबसे इसकी बड़ी खूबसूरती ये है, अभी मेरी और परवेज़ भाई की कैसे मुलाकात हो, या मेरी आलम से कैसे मुलाकात हो, मेरा तो वजह कबूतर ही बनी है, तो वो कबूतरबाजी है ना, कबूतर बना। तो हम खुशी गमी, हम उसके अंदर, हम भाई हैं ना एक। जब हम आपस में बैठे होते हैं तो डॉक्टर अमजद भी बैठा हुआ है, तो परवेज़ भी बैठा हुआ है, तो आलम भी बैठा हुआ है ना, बिल्कुल। वो बैठा हुआ है नीचे, और आलम जा रहा है मैं इनाम लेने, या परवेज़ जा रहा है, या आजी सलीम जा रहा है, या आसिफ जा रहा है। तो उसकी खूबसूरती यही है कि ये तो प्यार मोहब्बत का शौक़ है, इसके अंदर कोई शौक़ के अंदर कोई वो नहीं है। अब मैं रेस्टोरेंट पे रोज़ाना कबूतरबाज हमारे दोस्त आते हैं, कबूतर परवस रोज़ाना। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बड़े सरमाएदार हैं, वो भी बैठे होते हैं, उसको भी मैं उतनी इज़्ज़त देता हूँ, अपने कबूतर वालों को ज़्यादा इज़्ज़त देता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा मोहतरम है। मैं कभी अपने, वो कहेगा यार बैठेगा थोड़ी देर, वो देखेगा, वो कहता है हम उधर बैठते, मैंने कहा बेशक आप उधर बैठ जाएँ, ये मेरे साथ ही बैठा है मेरे साथ हाँ, रोज़ाना। सरदार भाई ये तो चलें जी ज़िम्मन हाँ। ये बातें थी, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ कहने का मकसद ये था कि मेरी जो पहली सिटिंग थी, तो आज अगर अपनी अपनी जगह पे तमाम लोग अगर शौक़ करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई मेरा नहीं सब ज़ाहिर बात, देखिए ना, सब शौक़ की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ग्रुप हैं वो शौक़ करवा रहे हैं, और लोगों का शौक़ हो रहा है ज़्यादा से अभी सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर लाला जी किसी ने भी कबूतर रखे हुए हैं और वो शौक़ ना कर सके, तो उसका मकसद ही फौत हो जाता है ना। जिसने बेचने भी नहीं है, उसने उड़ाने के लिए रखे हुए हैं, उसको कोई ना कोई प्लेटफार्म तो चाहिए ना। हमारा काम है उसको साफ़ सुथरा प्लेटफार्म प्रोवाइड करना, कि वो प्लेटफार्म पे आगे इधर से शौक़ करे। और हम उसको ये कहते हैं कि भाई तुम सही तरीके से कबूतर उड़ाओ, सही काबली गिरेबाज कबूतर उड़ाओ, तुम्हारी छत, तुम्हारे कबूतर सही हो, तुम बिल्कुल हमारे लिए नहीं है कि अगर नहीं करना चाहता है कहीं भी करे, क्लबों में नहीं हमें कोई मसला कोई मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाजी साहब के ग्रुप के आशिम रजा साहब थे, उन्होंने पिछले साल आशिम इसाक कप के अंदर उड़ाया, हाजी साहब ने छत उसके नाम लिखवाई, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। साकिब शहजाद का ग्रुप जो है वो उस्ताद रेहान वाला और उस्ताद बकीत का ग्रुप था, उसने कहा हम आपके साथ शौक़ करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम करें भाई। कोई आदमी ऐसा नहीं हो जिसके ऊपर किसी किरदार के ऊपर या कबूतरबाजी के ऊपर कोई एलिगेशन हो, वो ना हो। हर कोई जो है ना वो बिल्कुल हम खुले दिल से उसको जो है ना तस्लीम करते हैं। सरदार भाई आपने बड़ा टाइम दिया, बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। एक बड़ा मासूमाना सा एक सवाल है। जी लाला जी, मैं देख रहा हूँ कि आप बैक वक्त पट्टी वाले कबूतरों की भी सरबराही आपके पास, कि क्या वजह है कि मैं अक्सर जो आपके मिलने वाले दोस्त हैं
उनके वो पट्टी वाला कबूतरों का भी शौक़ करते हैं, ग्रेबाजों का भी। क्या वजह बनी कि आपकी सिलेक्शन ये कबूतर हुए और आप पट्टी वालों कबूतरों का शौक़ नहीं करते? लाला जी, ग्रेबाज कबूतर की अपनी खूबसूरती है। हमें तो वो कबूतर अच्छा नहीं लगता जो बीच में खड़ा हो जाए। कबूतर वो है जो आसमान चले जाए, जब आप चले गए, हाँ भाई डूब गए, बोला चले गए जी, बंद हो गए, फिर उसको आप इंतज़ार करें कि वो कब खुलता है। उसके एक एक का 3 बजे 4 बजे 5 बजे नज़र आना, उसका जो है उसका मज़ा होता है। इस तरह वो सामने घूम रहे हैं, वो तो इधर आ रहे हैं, उस तार के नीचे से चले गए उधर। होता है इस तरह है कि जिस वक्त आदमी उस गैदरिंग में जाता है, नहीं नहीं नहीं, वो शौक का नहीं, पट्टी वाला का नहीं, मेरा उनके साथ ताल्लुक है। वहाँ पहले वो भी ग्रेबाज कबूतर, सारे मुकाबली कबूतर थे उनके पास, बिल्कुल। तो उस वक्त भी उनका मैं सरपरस्त आ रहा था। उन्होंने आस्ते आस्ते करके ग्रेबाज ख़त्म करके पट्टी वाले रखे। तो जब कबूतरों का शौक़ जो 5-6 साल का वक्फा आया, फिर भी मैं उनके साथ ही मुंसलिक रहा। तो उनके साथ तकरीबन मेरी रोज़ की बैठक है। बड़े प्यार वाले लोग हैं, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। उस्ताद रफ़ीक बलराज हो गया, उस्ताद अकबर अक्का हो गया, उस्ताद खालिद पठान हो गया, ये अब खालिद सेठ जो है हमारे साथ, उस्ताद खालिद सेठ अभी काबली कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं, उन्होंने पट्टी वाले छोड़ दिए। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ जो है ना, अब इस तरफ रुझान हो रहा है लोगों का। अब लियारी के अंदर बहुत सारे पिंजरे ऐसे हैं जो जिन्होंने पट्टी वाले छोड़ दिए, जो इस तरफ काबली की तरफ ग्रेबाज कबूतरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये चलता रहता है। अब पट्टी वालों का शौक़ भी जो है ना, वो लाला जी बहुत लंबा हो गया है। वो तो अभी तकरीबन 24 घंटे का शौक़ हो गया है। तो मुनसिफी उसकी हो, फिर उसका हिसाब किताब और देखना, और ये वो उसके अंदर भी बहुत सारे मामला हैं। बहरहाल वो भी अच्छा शौक़ है जो कर रहे हैं, किसी के शौक़ के बारे में आदमी, जी हाँ, वो हमारा कोई मकसद ही नहीं है। हम अपनी ज़ात के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी जो है ना, कभी उस तरफ हमें अच्छे नहीं। जी हाँ। आप क्या तब्दीली देखते हैं जब से तल्लक? तो आपका उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन से बड़ा एक नाम है, पार्टी की सरबराही उनके पास है, जी जी, उनके बड़े मुरासम। जी जी, ये कबूतर परवरी के फ़न के हवाले से आपकी जब से अटैचमेंट हुई है, क्या आप कोई तब्दीली देख रहे हैं शौक़ में इसमें? लाला शौक़ अब जो है बहुत आगे चला गया है। जब सन 2000 के अंदर होता था, जब देखे शौक़, तो यही होता था कि कबूतर जो है जिसका 5-5:30 बजे बैठ रहा है, तो वो पूरे लाहौर का विनर होता था कबूतर। अभी जिसका 7:45 बजे भी बैठ रहा है और 8 बजे आखिरी टाइम है, तो उसको पता नहीं है कि मैं जीतूंगा या कोई और। कभी कभार वो 6 नंबर पे होता है। अभी तो बिल्कुल जो है ना, सुई के सेकंडों पे बात चली गई है। बहुत शौक़ आगे चला गया, लोगों का जुनून बढ़ गया है। शौक़ में बहुत इजाफा हुआ है लाला जी पिछले 10 सालों के अंदर। शौक़ में बहुत ज़्यादा हम देखते रहते हैं, जैसे उस्ताद असलम भट्ट हो गए, मियां हसन पूरी हो गए, बड़े अच्छे रिजल्ट। जी जी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब देखें असलम भट्ट साहब के बच्चों का रिज़ल्ट कल 85 घंटे। इसी तरह हमारे हमारे कराची, हाँ जी, हमारे कराची के अंदर हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह है आसिफ जमाल, उस्ताद आसिफ जमाल, जी हाँ, उनके भाई हैं वो भी हमारे। उनका बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक़ है उनसे, मतलब कम से कम समझें आपके 25 साल का पुराना ताल्लुक़ है। बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। उनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है और अच्छे उस्तादों के शागिर्द हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया सरदार भाई। अब ये वो पहले लाला जी, पहले जो है ना, वो चंद नाम थे पंजाब लेवल पे भी और कराची लेवल पे भी, चंद नाम थे। अब वो बात ख़त्म हो गई है। अब वो बात जो है ना, अब ये किसी का वो नहीं रहा है कि भाई हर साल आप देखें ना, पिछले साल अगर जगह को खोकर जीता है तो दूसरे साल कोई और। पहले वो चंद 5-6 बड़े नामों के अंदर ही वो सारी कहानी घूमती थी, लेकिन अब माशाल्लाह, अब जिसने मेहनत करनी है, कबूतर सबके पास तकरीबन अच्छे हैं। मियाँ साहब वाले कबूतर सबसे अच्छे हैं, मियाँ नज़ीर साहब वाले, वो हमने ख़ुद ट्राई किए हैं, वो सबसे अच्छे हैं। अब लेकिन वो कबूतर भी सबके पास ही तकरीबन उनका पर जो है वो हर जगह जो है, अगर आप पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मियाँ साहब के कबूतरों का जो है ना, उसके अंदर वो हाँ में वो एक बड़ी शख्सियत थी। जी जी जी, उन्होंने इस फन में जी हाँ, बड़ी शफकत, बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनके साहबजादे के साथ भी ताल्लुक़ है, वो भी माशाल्लाह बड़ा। कौन सी ज़्यादा ब्रीड आपको मियाँ साहब की ब्रीडों में तैयार कर रहा ब्रीड, कौन सी ब्रीड आपकी? होता है ना कि एक ज़ाहिर है बेटे सारे ही होते हैं, मगर ये एक जो होता है उसमें सरकर्दा होता है, वो आप उसको ज़रा ज़्यादा अटैचमेंट दे रहे होते हैं। स्कूल वाले कबूतर बहुत अच्छे हैं, डब वाले कबूतर मियाँ साहब वाले बहुत अच्छे हैं, जो जिनको लाल परी भी या लाल परी, जो उनके गोल्डन कबूतर थे जिनको मियाँ नज़ीर वाले कहते थे,
वो बहुत अच्छे कबूतर है, नायाब कबूतर है। छापदार जो थे मगर नहीं, उसमें उछापदार भी निकालते हैं, जौसरे भी निकालते हैं, कापे उनकी होती है सिलेटी। वो कबूतर अभी आपको शौक कराते हैं, कुछ कबूतर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब बड़ी अच्छी बातें हुई सरदार साहब से। तो सरदार भाई आप ये चलें, हमारा भी एक ख्वाहिश भी है, मैं समझता हूँ वैसियत एक मीडिया पर्सन के मेरी कम अज़ कम कुछ 10-12 साल अटैचमेंट है तमाम दोस्तों से बिला तफरीक। जी जी जी, हमारे भी सब भाई है, हमारे भी सब भाई है, कोई तमाम हमारा दोस्तों ने मुझे रिस्पेक्ट दी, कोई इज्जत हमारा दी, तमाम लोगों ने। हमारा किसी से जो है ना कोई इस किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं कोई है। कैसी किसी कोशिश करें, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो मिल बैठें, आपका वही पुराना जो है बैठना, ये सारा सिलसिले अगर सामने आए। चले लाला जी, आप आए हुए हैं, आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। नहीं, इसमें हमारी तरफ से मैं जो तो है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं, नहीं, क्योंकि देखिए, आपके निजी मामलात हैं। नहीं नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, देखें वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई वजूहत होंगी दोस्तों के लिए, मेरे लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो बहुत खुशी होगी, बेशक बेशक, मैं तो उस काम को काम ही नहीं समझता हूँ जिसमें आपका हरीफ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल मुकाबला तो हरीफ के साथ होता है, बिल्कुल। बगैर हरीफ के जो है वो तो कोई मुकाबला जो है। बोला मैं रेस में भागा था 3 नंबर पे, अब लोग कितने थे, बोला 3 थे। 3 थे सही। तो दोस्तों बड़ी सरदार साहब ने कुछ गहरी बातें भी की हैं। खैर ये हमारा मौजू नहीं है आज, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये जानकारी करना था कि उनका ये सफ़र ज़िंदगी में किस तरह आया, किस तरह वो अपने शौक़ में रहे। इसी तरह उनके साथ एक बड़ा पुराना नाम कराची का उस्ताद आलम बंगाली, आज मैंने ख्वाहिश का इज़हार करके उन्हें मैं बुलाया है। माइक आलम भाई। अरे आलम भाई, मैं उधर चले जाऊँ ताकि तू आराम से बात करेगा। बैठिए सर, आप भी नहीं नहीं, आप बैठे बैठे कोई आलम भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आपसे जी, मुलाकात जी, हो रही है। माशाअल्लाह। आजकल कौन से कबूतरों का शौक हो रहा है? बस ये काबलियों का ही शौक हो रहा है माशाअल्लाह काबलियों का से। शौक जी कर जी रहे हैं। काबलियों का, क्योंकि मेरे कुछ शागिर्द थे पट्टी वाले बुढ़ाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर काबलियों का ही शौक करता हूँ। नहीं, को बार भी सुना है दुबई शुबई में भी पीछे कुछ जी, जगह- दुबई में भी मैं 6 साल उड़ाए माशाल्लाह। दुबई में 6 साल मैंने जीते, फर्स्ट में आया गर्मियों अच्छा। से, और 7 कबूतरों को मैंने 80 घंटे भी बनाए मई में। वहाँ दुबई में? जी जी, माशाअल्लाह। और 10 कबूतरों में मैंने 101 घंटा वो 4 मिनट बने। एक कबूतर ऐसे ही अंधेरे हुए तो बाहर बैठ गए, उसका टाइम नहीं मिला क्योंकि लोग काफ़ी आ गए थे। पहला कबूतर बैठे थे कोई मेरे ख्याल 12 का करीब, दूसरा कबूतर 4:30 बजे के बाद। एक रिसाले में है आप ही का, उसमें फलकन में ही है आपका, उसमें ये वो जो क्या नाम है जो उस वक्त फाल्कन था। हाँ, अब नहीं, यहाँ पे जो हाँ, स्पोर्ट्स हाँ, मैगजीन इनके, है। अच्छा चलो, उसके उनमें है वो, आपको तो खुद पता है, जो बाकी तो आपको खुद पता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आलम भाई का इंतहाई मशहूर हूँ कि सरदार साहब ने उन्हें कॉल की, और मेरी ये ख्वाहिश भी थी, एक बड़ा तलक भी रहा है पुराना, और इस शख्स ने एक दौर में बड़ी दिलेरी से, ये बड़ी बांगेडोर में बात कर रहा हूँ कि कराची से बड़ी दिलेरी से एक शौक़ का अंदिया दिया था। वो बातें, वो सारे सिलसिले मुझे अब भी याद हैं। तो आलम भाई, किसकी छत पे आजकल शौक़ हो रहा है? अब तो मैं ऐसे ही फारिग बैठा फारिग हैं हूँ आप? जी। मेरे वालदा का इंतकाल होने के बाद मैं अभी कोई काम वाम नहीं कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ। बच्चों को ले जाना ले आना स्कूल में, बेटी मेरी कॉलेज में, उनको ले जाना आना जाना, टाइम 2-3 बज जाता है घर में ही। बस घर पे कुछ कबूतर रखे, पुराने कबूतर। सरदार भाई के साथ आपका एक बड़ा अरसा गुजरा है। ये हमारा जाहिर जिगर है, आप बड़े करीबी रहे हैं, बड़ी कुर्बतदारी रही है। हमारा जिगर है। तो हमारा- इस शख्सियत को ये नहीं है कि आपने नहीं, बताना नहीं, है बहुत कि नहीं, किस तरह आपने इनके साथ वक्त गुजारा, क्या देखा, क्या महसूस किया? देखिए, दुनिया में तो काफ़ी लोग हैं, आपको पता है, अच्छे बुरे तो, लेकिन इनके अंदर ये कि ये नहीं सोचते कि ये गरीब है, ये पैसे वाला है, ये तमाम उनको सबको एक जैसा ही समझते हैं। इनके अंदर ये चीज़ है ही नहीं। आप देखें, साहब का कहा और हम कहा, अपने साथ बैठा दिए, भाई नहीं अपने साथ बैठो, ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई तुम थोड़ा दूर हो जाओ, तुम तो हमारे होश में नहीं है। और इन्होंने कबूतर भी दिए मेरे पास, काफ़ी गोल्डन है, जो मियाँ साहब के जो गोल्डन कबूतर बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत दुबई में भी मैंने देखे, 4 बजे 5 बजे तक वहाँ गए। और साहब ने मुझे एक नर दिए तोहफा वाला, आलम भाई ये ले जाओ, मैंने लगाए, अच्छे बच्चे उड़े, मेरे पास 5-7 बच्चे भी है, जोड़ों में भी है, और काफ़ी मेरे शागिर्दों को दिए, उनके पास भी अच्छे रिजल्ट है। बस साहब का तो आप मेहरबानी किस तरह बहुत। देखते हो? आलम भाई, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र रही है कराची के शौक़ पे, ज़ाहिर है आप यहाँ इन्वॉल्व भी रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कराची के शौक़ को?
कराची का शौक के हिसाब से देखिए, अच्छे कबूतर हो, इनके हड्डी अच्छे हो, पर भी अच्छे हो, आँख भी अच्छे होना चाहिए, ते भी अच्छे होना चाहिए, लेकिन कबूतर का फिटनेस सबसे बड़ी बात है, फिटनेस अच्छा होना कि आपका चाहिए। एक बड़ा तजर्बा है, एक टेक्निकल बात, तो लोग आपसे रहनुमाई भी लेना चाहते हैं कि जिस तरह सरदार साहब ने ये बात कही कि कराची का जो मौसम है जी, ये जी। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जी, जी, वेरीफाई करता है, बिल्कुल सही दिन में कहा, हवाएं उछाल बिल्कुल। में जाती हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे, इस बिल्कुल तरह का मामला बिल्कुल सही होता कहा, है। ये जोड़ों तो का क्या हिसाब से। वो कौन सी वो गुर है कि जिसमें इस कबूतर को उसकी सिखलाई जाहिर है, जी, जी। घोड़ा आप ट्रैक में लेके जाते हैं, उसको आपने सिखलाई करनी होती है, एथलीट ग्राउंड में जाता है उसने ट्राई करनी। देखिए, इनका वो अपना फ़न है, हर उस्तादों का अपने फ़न है, क्योंकि जो लाहौर से पंजाब से कबूतर आता है वो तो एक नंबर है, कबूतर सारे पंजाब से ही आए हैं। नहीं, मैं मौसमी हवाले से हाँ, उसको किस तरह उनको ट्रेन करते हम हैं यहाँ आप? पर जो है हवा का हिसाब से फिर जोड़े हम तब्दीली करते, चेंज करते। अच्छा, जी जी, उनको हड्डी के साथ मिलाते, पर के साथ मिलाते, तो शुरू में 4-5 घंटे 6 घंटे बुलंदी में उड़ते, उसके बाद थोड़े नीचे आते, फिर दाना पानी का भी बहुत सारा हिसाब किताब है, जो आ जाते अच्छे उड़ जाते, 60 62 65, कभी कभी 50 52 ऐसे अच्छे होते। सही। दाना पानी का बड़ा हिसाब किताब है कराची के हिसाब से, क्योंकि आप देखिए, अगर वो बिल्कुल ही आपने बहुत ही गर्म कर दिया और बुलंदी चला गया, उसको आने का चांस नहीं, क्योंकि हवा बहुत है। 10 बजे के बाद दूसरे हवा, 12 बजे के बाद दूसरे, 3 बजे के बाद फिर तीसरे, इस तरीके से कराची का ना, थोड़ा तो से। इसके लिए फिर आप ज़ाहिर है ये देखें, ये इतना बड़ा शौक जी, है, जी, काबली बिल्कुल, कबूतरों बिल्कुल। का शौक है, बिल्कुल तो क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग है ऐसा? क्योंकि पंजाब में भी लोग करते हैं, वहाँ तो मौसम स्टेटक होता है, जी फिर हाँ। भी करवाई। उनके लिए तो कह रहे बिल्कुल ईजी है, कराची के लिए बहुत मुश्किल बात है। साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मौसम का बड़ा हुआ। मैंने साहिवाल में भी उड़ाया हूँ, मैं वहाँ पर 4:30 बजे के बाद 2 कबूतर बिठाए, क्योंकि साहिवाल का बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको खुद पता ही बहुत चीज़ों का, गर्मी है। तो वहाँ मौसम बंद है। हमने जो करना रात में किया तो सीधा उनको काम ये बंद होना। कराची में बिल्कुल से एकदम से बंद हुआ तो कबूतर वापसी का बहुत मुश्किल है, थोड़े स्लो जाए, और हिसाब किताब जैसा भी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ाए, बहुत, जैसा आई साहब ने भी बहुत अच्छे उड़ाए, इस तरीके से इनका नाम है माशाल्लाह से। अभी साहब ने काफ़ी कपों में जीते, और भी आखिरी कबूतर इनका बहुत अच्छे उड़े, और हमारे भी अलग शागिद के उड़े 7:45, लेकिन इनका बहुत अच्छा बेटा आखिरी कबूतर 53 जो है तो है, बस माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ाए। आप समझ गए, साहब भी इस चीज़ में जो है साहब ने जो है ना अपने हिसाब से बिल्कुल उनको सेटिंग से ले आए, बनाए, हिसाब किताब माशाल्लाह बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे सेटिंग है इनका, इसमें कोई शक पहली नहीं। बात तो ये है टेक्निकल कि आपको इस मौसम के साथ साथ जी, जो जी, है, समझ ये गया, कबूतर बिल्कुल। जो हैं वो कबूतर साजी करने की बिल्कुल बिल्कुल इनका अब माशाल्लाह साहब के पास बिल्कुल हिसाब किताब, ये बिल्कुल मैं इनके सामने कहूँगा, और बहुत अच्छे उड़ा रहे, बहुत ही अच्छे उड़ा तो रहे। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है? मैं मेरा एक तजर्बा है शायद कि कम अज़ कम भी मेरे ख्याल में इस मौसम को, कबूतर को समझने में 1 साल से ज़्यादा वक्त उसको दरकार होता है। क्या ख्याल है आप? देखिए, इसमें तो मतलब जब अगर वो कोई, जिस वक्त आता है कलियों में आके अपनी उड़ान शुरू जी करता है, ऐसे एक जोड़े के लिए कम से कम 1 साल तो चाहिए, 2 सीज़न तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक होता है बंद मौसम में और शाम को आ रहे, क्या मशवरा देंगे आप लोगों को, खाने जो नए नवारन लोग हैं? उनको तो मैं चाहे नए हो, कोई अच्छे, मतलब किसी भी अच्छे उस्ताद के साथ बैठे ना, ऐसे अगर मतलब वो खुद भी जो है ना, मतलब ऐसे हो कि वो सबक आलिफ से आना नहीं देता, तो दूसरे बाएं भैंस बिल्ली कहाँ से सबक देंगे। कोई अच्छे उस्ताद के साथ, अच्छे लोगों से, अच्छे गिजरिंग के साथ बैठे तो कम से कम कुछ तालीम तो कर सकेला। अब वो खुद उस्ताद ऐसे शागिर्द ऐसे, तो फिर वो क्या कर सकता, फिर वो आखिर में कहेंगे यार उसके कबूतर में जो है क्रास लग रहा मुझे। मुसीबत ये या कराची में बहुत है, पंजाब में ये चीज़ का मैं कहता हूँ बहुत अच्छे शौक करते हैं पंजाब में ये चीज़ों का नहीं। सरदार भाई चले, एक जनरल बात निकल आई है, ये क्रास के हवाले से बात निकल आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में इस वक्त एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसके मेरा एक अपनी एक ज़ाती राय है, ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि फलां क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। सरदार भाई, मैं अक्सर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप भी खैर आपके फार्म हाउस भी हैं, आपने गायें भी रखी हुई हैं, ज़ाहिर एक सिलसिला है। आप मुझे आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलियन एक गाय थी, एक वक्त था कि वो 50 लीटर दूध देती थी, आज वही गाय 150 लीटर दूध दे रही है। क्या अगर इसमें ये मॉडिफिकेशन है, ये जिस तरह देखें अलफ का आना, अब कबूतर है, अगर इनकी बेसिक आप पीछे चले जाएं, कबूतरों की जो हिस्ट्री है कि ये किस तरह माजरे वजूद में आए, तो हो सकता है बेसिक पीछे से पट्टी वाले कबूतर ही हों। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। क्या ये सिलसिला अब ओपन ही हो जाना चाहिए कि हर आदमी को पता है पट्टी वाले कहाँ से मिलते हैं, ग्रेबाज कहाँ से मिलते हैं, अगर कोई मॉडिफिकेशन कर लेता है
देखिए लाला जी, देखिए पट्टी वाला कबूतर को कराची का मौसम बहुत सूट करता है, सही, लेकिन वो अपने कोई ना कोई निशानी अपने रंगत के अंदर भी छोड़ता है। अगर रंगत में नहीं छोड़ेगा तो प्रवास के अंदर ज़रूर छोड़ता है। फिर एक बास कबूतर की खूबसूरती है, वो ऊपर जाएगा, बल लेके जाएगा, उल्टा सीधा चाक लेगा और वो अपना आराम से जाएगा, एक एक करके खुलेगा और एक एक करके कबूतर बैठेगा। कई कबूतर है, कई दफ़ा ऐसे होता है कबूतर बैठते हैं, मौसम है, हवा का प्रेशर है, 2-3 कबूतर इकट्ठे भी बैठ जाते हैं, लेकिन उसके जाने का तरीका, उसके आने का तरीका। अब एक कबूतर है जो सुबह उठा जाल से और जाल के साथ लग गया और उसने शाम, वही कबूतर शाम को जो है एक चोट वो गया चमक और वापस आ गया और वो जा रहा बेंग और जा रहा, वापस आ रहा और जा रहा। ये गिरेबाज कबूतर की नहीं निशानी। नहीं सरदार भाई, मेरा देखिए हमारे पास जो हमने थोड़े से जो कानून बनाए, हो सकता है कि हम उसके अंदर फिर भी लोग उसके अंदर करते हो। उसमें 3 चीज़ें हो गई। एक, कुछ रंगों पे हमने पाबंदी लगाई है जो पट्टी वालों से मुशाबत रखती है, जिसमें बनाने में आसानी है। उसके अलावा दूसरा जो है उस हलफ है। अब मेरे लिए तो मैं कोई एक कबूतर भी उस घर से नहीं लूँगा जहाँ पर पट्टी वाला कबूतर है। देखें सरदार भाई, खैर ये एक बड़ा लंबा, ठीक है, वो बड़ा लंबा मौजू है, मैं वही कह रहा हूँ, उस मौजू को तो खैर छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी का अपना। और तीसरा ये है कि परवास जो है ना, परवास सारी चीज़ बता देती है। कोई भी आप खेल पानी करेंगे, कैसा भी, मैं कबूतर आपको दे देता हूँ ना, मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं, आप उसको जो है 6 घंटे ऐसे ऐसे फिराना शुरू कर दें, नहीं फिरेगा। हम तो कबूतर जब है, ये कराची का मौसम जो है वो समंदर के साथ अटैच है। कबूतर चले जाता है आसमान, कबूतर आ गया आसमान के अंदर, सुबह मौसम बंद है तो कबूतर आसमान में जाके बंद हो जाएगा, नहीं होगा। अगर उसको ऊपर से हवा का प्रेशर है तो कबूतर बीच में रुक जाएगा, लेकिन कबूतर इंतज़ार करेगा, जैसी हवा का दबाव कम होगा, हवा रुकेगी, वो कबूतर फिर जाएगा। ये नहीं है कि वो जाल के ऊपर आके झूलना शुरू कर देगा। वो कबूतर फिर जब हवा रुकेगी, जब उसको मौका मिलेगा, वो एक जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा उसको हवा तंग करेगी तो वो 5-6 घंटे पूरे करके वो बैठ जाएगा। अगर 2-3 घंटे के बाद हवा रुक गई, वो फिर जाके देर से बंद होगा, बंद ज़रूर होगा। सरदार भाई, सिर्फ और सिर्फ कहने अगर सबके बंद, हमारा एक टूर्नामेंट, यहाँ तो टूर्नामेंट होता है। अब अगर मेरे साथ 10 साल के लिए 10 घर उड़ा रहे हैं, 9 के बंद हो जाए और मेरे सामने ही टोली के अंदर घूम रहे हो और मैं कहूँ ये मेरा कोई हिसाब किताब है, खेल पानी है, ये नहीं है। थोड़ा खेल पानी को हम भी समझते हैं, हिसाब किताब को भी समझते हैं। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि दुनिया के बंद हो जाए और आपके जो है कि मैं कहूँ कि भाई मैंने इसको जो है ना हिसाब किताब किया और ये टोली के अंदर। काबुली कबूतर की परवाज़ ही और होती है, जब पंजे उठाता है वो, अगर मौसम बंद है वो 1, 2, 3 जहाँ के चमक पे चले जाएगा, फिर आस्ते आस्ते वो बंद उसमें हो जाना। आधे घंटे में हो, 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो कबूतर, तो हवा का प्रेशर होगा, थोड़ी देर के बाद जाएगा वो। लेकिन ये नहीं होगा जब कबूतर आ गया कि वही कबूतर शाम को आखिर के अंदर बैठेगा भाई, कि शाम को जो है वही कबूतर आपका जो है 7 बजे या 8 बजे बैठे, वो वाली बात है, तो उसका मज़ा भी नहीं है। सरदार भाई, वो अपनी जगह पे हैं, वो सारी बातें, वो टेक्निकल। देखिए लाला, खोलने का मसले को तो फिर छोड़ देना। खोलने का मसला जो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो अगर हम उसके ऊपर पाबंदी हटा दें, फिर काबुली कबूतर ख़त्म करके पट्टी वाले कबूतर ही लोग रख लें। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय, क्योंकि उनका आपस का कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए लाला जी, यहाँ पर पंजाब के अंदर आपके बहुत अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे जो कबूतर उड़ रहे हैं, वहाँ पे लोगों के 7:30-8 बजे बैठ रहे हैं ना, तो यहाँ सुबह 7 बजे तक पहुँच गए कबूतर पट्टी वाले, सुबह 7 बजे तक बैठ गए। वो तो सब के सब इकट्ठे बैठ जाएंगे एक साथ ही। पंजाब के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि 6-7 कबूतर जो है वो एक साथ ही 3 मिनट के वक्फे के अंदर। गिरेबाज कबूतर ऐसे नहीं बैठता, शाम को नहीं बैठता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक आधा मिस होगा। अगर पूरे हुए तो रोशनी के अंदर पूरे होंगे, अंधेरों के अंदर इस तरह जो है ना,
मगर सरदार भाई उसमें ये है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं किसी का स्टेक होल्डर का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है ऐसी कराची से कबूतर दिखाए गए कि उन कबूतरों की शक्लें, शुबातें, उनकी आंखें टोटली दैट वाज अ ग्रे लाइक अ ग्रे बाज कबूतर। देखिए लाला जी, मगर- किसी चीज़ को भी आप जो जीन्स है या जेनेटिक्स है ना, किसी चीज़ को भी आप साहिवाल की गाय के ऊपर अगर आप विलायती बीज रखेंगे बिल्कुल तो बच्चे जो हैं वो आपको ज़्यादा विलायती नज़र आएंगे, साहिवाल कम नज़र आएंगे। उसमें कुछ ना कुछ खसलत साहिवाल की होगी लेकिन ज़्यादा आपको विलायती नज़र आएंगे। सही। तो इसी तरह जो है ना वो उसकी अपना वो तो है ना सारी चीज़ें। अगर वो रंग बन जाएगा, परवास तो उसने पट्टी वालों की करनी है ना। मेरी सिर्फ और सिर्फ कहने का सरदार भाई, आप माशाल्लाह आपका एक बड़ा इसमें एक बड़ा अबूर है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये था कि या तो क्राइटेरिया इस तरह के रख जाएं। मैं अरब के हवाले से बात सरियन, मेरे सामने भी ये बातें हुई हैं, मैं सरियन अरब के मामले से ताकि इन लोगों से इस बात का ये छुटकारा कितना कुछ कोई मतलब एक कबूतर। अब हमारे इधर जो है ना लाला जी, हमारे इधर नहीं होती बात। मैं अपने क्लब की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ 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 कि यहाँ पर हम उस पर बड़ा ही अभी हमने नया अपना वो बनाया कि अगर कबूतर है, अगर वो बंद नहीं हुआ है, उसको मुनसिफ उसी दिन कमेटी को इतला देगा, उस कबूतर का नाम रंग पर्चे पे लिखा जाएगा, उस कबूतर को कमेटी आके स्टैंप लगाएगी और अगली प्रवास के अंदर वो कबूतर खाना मालिक ने ज़रूर उड़ाना है। नहीं, उसमें मौसम भी तो उसके आड़े आ सकता है। देखिए मौसम तो फिर सबके लिए है ना, सबके लिए। अगर मौसम की कोई ऐसी बात है तो वो तो सबके लिए। अब आपने 8 कबूतर उड़ाए, 5 कबूतर आपके बंद हो गए, 3 कबूतर इकट्ठे होकर मिल के उड़ रहे हैं नीचे नीचे, तो वो 3 कबूतरों की मुनसिफ निशानदेही करेगा, कमेटी को इतला देगा, पर्चे पे लिखेगा, कमेटी आके उस कबूतरों को स्टैंप करेगी, फिर अगली दफ़ा उसने वो कबूतर उड़ाने हैं। ये नहीं कि मैंने आज एक कबूतर उड़ा दिया, वो नीचे रह गया, मैंने उसके 12 घंटे ले लिए, अगली पड़क के अंदर मुझे पता कि कमेटी ने आना है तो मैंने जो है तब्दील करके उड़ा दिया। सही। तो हमारी कोशिश देखिए, उसके अंदर आदमी कोशिश ही कर सकता है। आप उसको कहें कि 100% उसको आप कंट्रोल कर लें, कंट्रोल ना भी हो, मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ कहते ये हैं अरब किसी का हक ना मारा जाए। बस यही बात है। मैं भी ये कह रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा हक है मेरा और आपका कि इस फन के हवाले से अगर आप देखें कि उस अजीम किताब को अगर इसमें लाया जाए, किताब का तो जिक्र ही नहीं है ना लाला अरब जी। के इसी तरह कहते हैं ना जी, हमें कुरान पे अरब बात तो करते हैं। बात देखें लाला जी, बात यह है कि जब आपको सही बात कर रहे हैं, बात तो है कि मुझे पता है कि मेरे पास ये 4 कबूतर 2 नंबर हैं और वहाँ पे मैं अगर गलत हलफ उठा रहा हूँ फिर मुझे सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम अभी रात है तो इसमें मेरे हलफ की क्या, उसके अंदर मैं किस चीज़ का गुनाहगार हो गया। रात को रात कह रहा हूँ ना, जब मुझे पता है उसके अंदर में मेरे इल्म के मुताबिक ये हलफ नहीं है कि क्या पीछे चले गए, मेरे इल्म के हिसाब कि मैंने इसके अंदर ना कोई मेल दिया, ना मेल वाला कबूतर अपने दानिस्ता तौर पे मैं लेके आके इसमें मैंने उड़ाए डाले। तो अपने इल्म की बात कर रहे हैं ना उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम ये लाला माजिद अमान है, तो इसमें मेरे हलफ पे मैं किस चीज़ का, वो तो जहाँ पे शक वाली बात हो या आपके दिल के अंदर कोई हो कि कोई ऐसी चीज़ को आप सफ़ेद को काला कहें या काले को सफ़ेद बनाएं और वहाँ पे आप झूठा हलफ उठाएं, तो उसके लिए हम भी गुनाहगार हैं, वो तो है ही गुनाहगार। चलें जी, ये तो ज़िम्मेदार बातें हुई सरदार भाई, आपसे बड़ा मुफस्सल ये बात हुई, लेकिन ये लाला जी बड़ा ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी इसमें नहीं ज़रूरी है। वो आप दीनी हिसाब से बात जो कर रहे हैं ना, वो बात आपकी सही है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना, एक अदब और एहतराम के अभी मैं हवाले- आपको अब बताता हूँ, लोगों अभी को- आप कबूतर में आपको सारे जालों में मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी हाँ, लोगों को देखा गया है कि उन्होंने ये काम एक नहीं, मेरे पास कम से कम मैं दर्जन मिसालें अपने लाला पंजाब जी से वो अपने हर किसी का अपना ईमान है ना, देखिए ना, हर किसी का अपना ईमान है, हर किसी ने अपने वो उसका मामला फिर उसने अपना अल्लाह के साथ कर दिया, अपने रब के साथ कर दिया। इंसान को तो धोखा दे सकता है ना उधर, तो और कभी कामयाब भी नहीं हो सकता लाला जी, यकीन करें।
वो आर्जी तौर पे होती है, वो एक सीज़न एक, इसके अंदर मिलता क्या है, क्या इसमें क्या आपको मिलता है, इसके अंदर क्या चीज़ आप हासिल करते हैं। अगर जब आपका अंदर ही मुतमईन नहीं है, हम तो शौक करते हैं अपनी वजह से ना, यार हमने जोड़ा लगाया या उसका बच्चा उड़ रहा है, उसका हमें मज़ा आ गया, ये फलाने जोड़े का यार, ये 30 नंबर का बच्चा, ये 24 नंबर का है, ये अभी खुला, ये शाम को बैठ रहा है, 7 बजे बैठ रहा है, 3:30, इसकी एक इंसान अब मुतमईन होता है। अगर मैं कोई ऐसा काम करूं, लोग तो कबूतर बाहर से भी छोड़ते हैं, तो उसके लिए क्या है, तो अगर अपना ईमान और अपना अंदर मुतमईन नहीं है किसी बात पर, तो मेरे ख्याल में आदमी वो फिर तो अपने शौक से मुतमईन ही नहीं है ना। इनको बादाम खिलाने की क्या ज़रूरत है, इनके पीछे अपना कारोबार छोड़ के, बच्चों का टाइम छोड़ के और मामलात को छोड़कर सारी रात काली करने और धूप में बैठने का इस उम्र के अंदर फ़ायदा क्या है। नहीं, जिस तरह आप उसमें बता रहे हैं, खैर वो तो इंसान का तो ये अपने इत्मीनान के लिए ये शौक़ करता है, यार एक चीज़ है मेरे पास माशाल्लाह, मैंने कबूतर रखे अच्छे हैं, इनका रिज़ल्ट अच्छा है, जब ये उड़ के आए तो उसका निकलना, उसका बैठना, उसकी खुशी, दोस्तों ने या माशाल्लाह यार सरदार भाई बहुत अच्छे उड़ गए आपके कबूतर, ये जब कहेंगे आपका जो है वो सारी थकन जो है राय नहीं है। जी हाँ, आपने ज़िमनन बीच में एक बात की कि हम उन सबको कहते हैं कि कबूतर अगर किसी के नीचे उड़ रहे हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ऐसे क्राइटेरिया, ऐसे कवानीन, ऐसी चीजें मुरतब की जाएं, आप ऐसे मैंने आपको बताया ना, ताकि आपको उस तरफ जाना ही ना पड़े। हमने उसको आलम भाई नहीं, हमने दोस्तों के साथ, सबके साथ मुश्तरक, ये मेरा कोई जाती वो नहीं है, सबका मुत्तफ़िका हमारी कमेटी है, उसके अंदर बड़े बड़े काबिल लोग हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ किया है। बेशक हमारे टूर्नामेंट कमेटी इंचार्ज राशिद जैदी और उस्ताद आसिम चीमा, दोनों उस्ताद राशिद जैदी, आसिम चीमा, दोनों ने गिरेबाज और पट्टी वाले कबूतरों को समझते हैं। और जो कमेटी के मेंबरान हैं, बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। लियारी के हमारे दोस्त बहुत एक्टिव हैं, उस्ताद जाकिर हो गया, उस्ताद मुल्ला राशिद हो गया, सब एक्टिव लोग हैं जो टाइम देते हैं। तो बात तो ये है ना कि, और हमें खुद बताते खुद, हम तो खुद भी दोस्तों के यहाँ विज़िट कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें हुई दोस्तों। इसमें सरदार भाई मैं थोड़ी सी एक बात कोट कर रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमने गुजरात के कवानीन बने हैं, सारे क्लब एक ही डेट पे, एक ही तमाम कवानीन के मुताबिक, वहाँ अब उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया पट्टी वाले कबूतर के ऊपर कि भाई उसकी जर्द आँख नहीं होनी चाहिए, कोई काली बंद आँख वाला कबूतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, रंगों के साथ उन्होंने आँख के कलर के हवाले से किया। बात आगे चली जाएगी, कराची के अंदर सफेद आंख का पट्टी वाला कबूतर रहा ही नहीं, सब चले गए पंजाब। मेरी बात तो सुने ना, पंजाब से जो आता है नहीं बस यही वो मसला है, हम यही कहते हैं तो वो अब ये मॉडिफिकेशन उनको करनी चाहिए, वो कोई मसला थोड़ी है। क्या सफेद आंख का पट्टी वाला कबूतर किसी जमाने में नहीं था? बिल्कुल थे, सरदार सिद्दीक डोगर के कबूतर थे ही सफेद आंख के, बहुत अच्छे कबूतर। जी, बहुत अच्छे, वो इंडिया से आए हुए कबूतर थे, वो तो हर किसी में कबूतर है। तो उसमें ये था काबली कबूतर पंजाब से कराची आता है, लोग शौक करते हैं मियाँ नज़ीर वाले ले आए, चौधरी सखी वाले ले आए, काले मुंह वाले ले आए, बटेरे ले आए, और पट्टी वाले साफ आँख के कबूतर पंजाब जाते हैं। ये एक हकीकत है जिससे आप वो नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, मुझे जी हाँ चले वो छोड़े जहाँ ये बात जी, ये टॉपिक ही जो है ना, ये बड़ा नहीं बड़ा अजीब सा टॉपिक है। सिर्फ सरदार भाई हमने किसी को दिलदारी नहीं करनी थी, मेरा मकसद ये है ये मकसद था कि हम अपने क्लब का जो शौक है उसको हम जिस हिसाब से चला रहे हैं, उसके लिए हलफ भी ज़रूरी है, कबूतर की परवाज़ भी ज़रूरी है, और परवाज़ का तरीका और उसका रंगत भी उसकी ज़रूरी है। बेशक, ठीक है ना। चले इंशाल्लाह इस मौजू पे फिर अल्लाह ने कभी ज़िंदगी तो एक डिबेट करेंगे। जी, ये बहुत लंबी बहस है, इसमें जो जिस तरीके से लाला जी खुश है, मैं तो किसी पे एतराज़ है ही नहीं ना। बिल्कुल सही बात, ना हम किसी पे उंगली उठाते हैं कि फलाना आदमी जो है, हमें अपने काम से काम है, अपना शौक हो रहा है इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब सरदार भाई ऐसे जहाँ तक रंगत की खैर एक बहुत बड़ा मजमून है। दूसरा, मैं तो पता है आपको कबूतर परवर नहीं हूँ,
मेरा जो एक गाई का सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वसात के मुताबिक आप मैंने लोगों आप की जो भी माशाल्लाह खिदमत हो सकी मैंने की। माशाल्लाह बहुत आपको हम देखते रहते हैं, आप बड़ा ज़बरदस्त शौक करवाते हैं, बड़े अच्छी अच्छी छतों पे हम हमेशा फॉलो करते हैं, आपको महसूस होते हैं, आपका बड़ी खिदमत है आपकी सरदार भाई माशाल्लाह, शौक मेरी के हवाले किसी से। बात से अगर नहीं मैं कह रहा हूँ कोई शौकीनों के लिए कि कोई बात ऐसी लगी हो मेरी जो उसमें कोई मैं बात कर गया हूँ, क्योंकि वो कोई मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, नहीं बेशक मकसद यही है तामीरी कि हवाला था शौक के हवाले से उसके अंदर उसका जो है ना प्रवास का जो है ना वो बहुत अहम है किरदार। गिरेबाज कबूतर को अपने हिसाब से बंद होना चाहिए। हमारे जो कबूतर बंद नहीं होता ना लाला जी, फ़र्ज़ करें कबूतर है मौसम गर्म है जैसे आज का मौसम था, वो बंद नहीं होता तो वो अगर सामने खड़ा तो वो 3 घंटे के बाद जाल के अंदर होता है, पिंजरे के अंदर होता है। ये नहीं होता कि वो कबूतर शाम को 7 बजे बैठ रहा है या 7:30 बजे बैठ रहा है। मेरा सिर्फ दोस्तों से गुजारिश है कि शौक़ को बेहतर करें, हार जीत का कोई अपने खुद ना हारें। चौधरी सखी साहब का मुझे एक जुमला याद है कि कबूतर हार जाए आप ना हारें ना तुसी कबूतर हार जाए तुसी ना हारो तुसी ना हारो। तुसी ना हारो। तो बात यह है कि सिर्फ उसको इतनी हार जीत को इतनी अहमियत ना दें, दो। साफ सुथरा शौक करें। बेशक जब आप एक गिरेबाज की बात करें तो फिर आप ना ढूंढें कोई और कबूतर, वो जीत के लिए अपना ईमान ख़राब ना करें, फिर उसके लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, मैं कहाँ से लाया था, ये मेरे फलाने वाले का बच्चा ही है। जाहिर है। तो सरदार भाई लोगों को अब जो इंतज़ार है, सबसे बड़ा इंतज़ार जो है वो कबूतरों के हवाले से। लाला जी आपको तो दिखाते हैं आपने कबूतर, पहले एक अपने पसंदीदा कबूतर मियां नज़ीर साहब का, बाकी दिखाते फिर हैं हम जरा, इंशाअल्लाह दिखा रहेंगे। दिखा भाई, एक अच्छा कबूतर जो आपको पसंद है। 50 नंबर दिखा, 19 नंबर दिखा। और जी आलम भाई आप ठीक हो, आप सब खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? तो मुझे ना सरदार भाई बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मैं एक आखिरी रिकॉर्ड, मतलब एक ऐसी बात है ये मैं किसी के हवाले से नहीं कर रहा। उस्ताद रफीक बलराज साहब ने एक दावत की, जी 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 वो जिंदा है जी जी, हो सकता है माशाल्लाह, मुझे सुन भी बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। जिंदगी से दे। आलम भाई वो कबूतर लेके आए। अब मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, मेरे घर में 2 फाख्ताएँ हैं सिर्फ, मैं कबूतर नहीं रखे हुए मैंने। वो कबूतर ले आया, मुझे कहते हैं कबूतर पकड़ के कि लाला जी बताओ ये कौन सा कबूतर है। अब मैंने जो रंग ढंग से ही करना था ना, या मेरे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसा पैमाना या ऐसा कोई फीता, वो तो नहीं था कि मैंने उनके